बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सादिया मुमताज़। और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब जहाँ कहीं भी हों खैर आफ़ियत के साथ हों। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जी, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त सी खीर की रेसिपी, जो कि मेरी अम्मी जान की रेसिपी है, वो बनाती हैं और मैंने उन्हीं से सीखी है। मैं भी जब घर में कोई दावत होती है तो यही रेसिपी ज़रूर ट्राई करती हूँ और ये बहुत अच्छी, ज़बरदस्त और ज़ायकेदार बनती है और सबको बहुत पसंद आती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी बनाने के लिए यानी खीर बनाने के लिए मैंने ले लिया है 4 किलो दूध, यानी 4 लीटर हमने मिल्क ले लिया है और इसको मैंने उबालने के लिए पहले से रख दिया है। इसमें तकरीबन इस वक्त जो है वो 2 से 3 बॉयल आ चुके हुए हैं और इसमें फिर हम चावल ऐड करेंगे। मैंने इसको थोड़ी धीमी आंच पे रख दिया है क्योंकि जब हम इसमें चावल ऐड कर लेंगे तो हमने इस खीर को बहुत ज़्यादा पकाना है, इतना ज़्यादा कि ये 4 किलो से तकरीबन 2 किलो रह जाए। जी, तो मैं चावल ऐड कर रही हूँ। चावल मैंने तकरीबन 1 कप ले लिया था और इसको मैंने अच्छे से धोकर भिगो लिए थे। चावल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें साथ ही हम इलायचियाँ डाल देंगे। अगर आपके पास साबुत इलायची है तो आप साबुत इलायची डाल दीजिए या इलायची का पाउडर बना लीजिए, वो उसका ज़रा अरोमा ज़्यादा आता है, यानी उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। तो मैंने तकरीबन 4 से 5 इलायचियाँ लेकर उनका पाउडर बना लिया है और उनको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं चूल्हा तेज़ करके थोड़ी देर इसको दूध को खुश करूँगी ताकि ये गाढ़ा हो जाए और कम रह जाए और साथ साथ चावल भी अच्छे से गल जाएँ। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इसको तेज़ आंच पे पका रहे हैं तो आप साथ साथ इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। जी, तो ये देखिए कि काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, दूध खुश्क होकर कम रह गया है। तो मैंने इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। इसमें चीनी मैंने ऐड की है तकरीबन 1.5 कप। चीनी डालने के बाद खीर जो है वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी, इससे आपने घबराना नहीं है। इसमें चम्मच चलाएँगे और साथ ही हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। मैं इसमें खोपरा मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। खजूरें या छुहारे अगर आपके पास मौजूद हैं आप वो डाल सकते हैं। बादाम, पिस्ता, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप डाल दीजिए। मैंने इसमें थोड़ी सी किशमिश भी अच्छे से धोकर डाल दी है। अब मैं इसमें डालूँगी केवड़ा एसेंस, इससे इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आती है। ये मैं डालूँगी तकरीबन 2 चम्मच यानी 2 टेबल स्पून और इसको हम और अच्छे से पकाएंगे और साथ चम्मच जो है वो चलाते रहेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा और मज़ीद गाढ़ा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इससे हमें फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। जी, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप सूखा दूध। सूखा दूध जो है वो ऑप्शनल है, ये जस्ट फ्लेवर के लिए है, ज़रा इससे अच्छा रिच फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें और अगर नहीं है तो बेशक ना डालें। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि वो सूखा होता है तो इसको अच्छे से आप मिक्स कीजिए ताकि उसकी कोई गुठली बाकी ना रह जाए। जी, तो ड्राई दूध इसमें मिक्स होते ही मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और खीर को ठंडा होने पर डिश आउट कर लूँगी। जी, तो आप देखें कि ज़बरदस्त सी हमारी खीर तैयार हो चुकी है। मैंने इसको डोंगों में निकाल कर और फ्रिज में ठंडा करके ऊपर पिस्ते और बादाम से गार्निशिंग कर दी है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो।